मतलब कि आप अगर समझ रहे हैं ना कि सिर्फ चीख के चिल्ला के अगर किसी चीज़ का सल्यूशन नहीं निकल रहा है, तो आप खुद चीखने चिल्लाने से आप अवॉइड आप करते हैं। उससे ज़्यादा कभी कभी ठीक रहता है कि मुंह बंद करके तलवार चला लीजिए। उससे ज़्यादा कहीं तो ठीक ही रहता है। जब आपके सामने कोई परेशानी है, तो उसका उसका कोई ना कोई वजह आएगा। अगर जिसको भी आप परेशानी बोलते हैं एक चीज़ को, कुछ भी हो सकता है। एक ये कि नीचे में जो लोग रहते हैं, मेरे घर के नीचे, वो चिल्लाने लगते हैं मेरे ऊपर। ये भी एक फिनोमेना है। लेकिन उसके पीछे का भी कोई ना कोई कारण है। बेकारण कुछ भी नहीं। बिना कारण के कुछ भी नहीं है। आज जब बाजार में था, तो बाजार में मतलब कि जो भी देख रहा था, फंडामेंटली कुछ भी अलग नहीं दिख रहा था। आप बरसात में हैं, आप एक इंसान हैं। आपको यहाँ तक कि बचने के लिए भी, अगर आप चाहते हैं कि आप ना गिर जाए, चोट आपको ना लग जाए, तो आपको कपड़े तक उस हिसाब से पहनने होंगे, जो कि ऐसी गीली सड़क में, गड्ढों वाली सड़क में आपको मूव करने में ज़्यादा सपोर्ट करे। लेकिन नहीं, लोगों ने कपड़े भी वैसे पहने हुए थे कि जो बस दूसरे ने कहा है पहनने के लिए, जो उन्हें बता दिया गया कि नहीं नहीं ऐसे ही कपड़े पहनने चाहिए। और इतनी सारी भीड़, इतनी सारी भीड़ भी क्यों है? क्योंकि शारीरिक उत्तेजना, शारीरिक उत्तेजना, सेक्सुअल उत्तेजना, और उसको साफ साफ ऑब्जर्व ना करने पर सेक्सुअल उत्तेजना उत्तेजना लेना ही सबसे बड़ी बात है। ज़्यादा उत्तेजना लेते जा रहे हैं और हम सब ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं कि कोई अंत ही नहीं है शरीर के अंगों का। जब तक वो है, वो अंग करते ही रहता है। ये चीज़ ऑब्जर्व करने पे हम लोग खुद रुक जाते हैं, और फिर हम लोग सब ये उम्मीद नहीं करते हैं कि शरीर के अंग भी रहेंगे, शरीर के अंग भी है रहें, और वो उत्तेजना मांगना भी छोड़, उत्तेजना भी नहीं, उत्तेजित भी ना हो। हम लोग सब ये उम्मीद छोड़ देते हैं बेवकूफ़ी की, कि हाँ शरीर रहे और वो एक्सपीरियंस भी ना मांगे। तो हम लोग सब ये समझ जाते हैं, तो हम लोग सब ऑटोमेटिक उसको नहीं देते हैं अगर ज़रूरत नहीं है तो।
हम लोग जब ध्यान देते हैं तो ऑटोमेटिक जब हम लोग सब चीज़ों को जब ऑब्जर्व करते हैं तो ऑटोमेटिक ये भी समझ में आ जाता है कि ऑब्जर्व करना कितना ज़रूरी है। ऑब्जर्वेशन से पता चलता है कि ऑब्जर्वेशन करना कितना ज़रूरी है, और फिर उसके बाद इंसान ऑब्जर्वेशन में खुद ध्यान देता है। नॉलेज से ही ये पता चलता है कि नॉलेज कितनी ज़रूरी है। नॉलेज नॉलेज के बारे में भी बता देता है कि जब मैं ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ तो ये दिख रहा है कि ऑब्जर्वेशन से ही सारा का सारा परेशानी सॉल्व हो रहा है, सारा क्लैरिटी मिल रहा है। तो आपको समझ में आता है कि आपको टाइम और अपना जितना भी संसाधन है, जो भी आपके पास है, आपको उसको ऑब्जर्वेशन में बिताना चाहिए, ऑब्जर्वेशन करना चाहिए। ऑटोमेटिकली ऐसे में एक्सपीरियंस का जो लेते रहना है, एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस जो लेते रहना है, वो खुद आप कम कर देता है ना। द नॉलेज even let one know the value of knowledge. Observation, get to know the need of observation, and then observation, get to know the need of observation. That all problem get solved by observation only. That all problem get solved by observation only. And then human automatic human start more observation observation and then start doing more observation, because start doing more observation because he knows the need more know the need of observation. You have all the knowledge. प्रकाश तुम ऑब्जर्वेशन कर रहे हो और उस वजह से तुमको समझ में आ रहा है कि
समझ में आ रहा है, तुम जान जा रहे हो, ज्ञान हो जा रहा है कि जानकर ही तुम्हारे पास सॉल्यूशन है। तुम क्या ये क्या? जान जा रहे हो कि हर प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है नॉलेज से ही निकल रहा हम्म है। जब जितना जान रहे हो हम्म उतना समझ में आ रहा है, तो हर प्रॉब्लम का ऑटोमेटिकली। सॉल्यूशन जानने से। नहीं, ये तुमको पता चल जाता है, ये तुम जान जा रहे हो हम्म जानने के दौरान ही कि मेरा जितना सोल्यूशन सब जानने से निकल रहा है। इस वजह से तुम फिर जानने लगते हो, जानने में टाइम इन्वेस्ट करते हो, जानने में टाइम हम्म बिताते हो हम्म कंजम्पशन की जगह। कंजम्पशन ऑटोमेटिकली कम हो जाता है क्योंकि तुम्हारा टाइम ही वहाँ है ना। हम्म।